Headline sponsored by देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन TMT। एक ही बात, टफकॉन TMT, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। अत्याधुनिक सुविधाओं से संपन्न सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है। पता मोतीलीदा गिरिडीह। गिरिडीह में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पहुंचे नवदीप नर्सिंग होम। हमारा पता बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह, पचम्बा थाना के निकट। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व फ्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। गावा के पंडरिया में बाइक और ट्रैक्टर में हुई जोरदार टक्कर। बाइक सवार एक युवक की हुई मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। पचम्बा थाना क्षेत्र के अलकापुरी में दिन दहाड़े राज टेलीकॉम की कर्मी पर हुआ जानलेवा हमला। चाकू से किया गया वार। गंभीर स्थिति में धनबाद हुआ रेफर। डुमरी पुलिस ने अवैध कोयला लदा पिकअप वाहन किया जब्त। वाहन चालक की निशानदेही पर डंप किए गए 6 टन कोयला भी बरामद। जिला जनसंपर्क पदाधिकारी के रूप में अंजना भारती ने प्रभार किया ग्रहण। निवर्तमान जनसंपर्क पदाधिकारी ने पुष्प गुच्छ देकर किया स्वागत। गावा थाना क्षेत्र के पंडरिया में ट्रैक्टर और बाइक के बीच हुई जोरदार टक्कर में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक सवार एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को स्थानीय लोगों द्वारा तत्काल इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गावा में भर्ती करवाया, जहां चिकित्सकों ने युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक इलाज के बाद उसे गिरिडीह सदर अस्पताल में रेफर कर दिया। घटना के संबंध में बताया गया कि गावा थाना क्षेत्र के नावाडीह निवासी गोविंद कुमार पिता सहदेव यादव अपने दोस्त के साथ बाइक से गांव जा रहा था, जहां जमडार के पास गिट्टी लदे ट्रैक्टर से बाइक की टक्कर हो गई। घटना के बाद आनन फानन में दोनों को स्थानीय ग्रामीणों द्वारा CHC लाया गया, जहां चिकित्सकों ने गोविंद को मृत घोषित कर दिया। इधर घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने गावा थाना मोड़ के पास गावा तीसरी पथ को जाम कर दिया। सड़क जाम की सूचना मिलने के बाद गावा पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित ग्रामीणों को समझाने का प्रयास कर रही है। वहीं जिला परिषद सदस्य समेत कई जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचकर परिजनों को ढाढ़स बंधाया। साथ ही पुलिस प्रशासन के आश्वासन के बाद परिजनों को समझा बुझाकर सड़क जाम हटवाया। शहरी क्षेत्र के अलकापुरी में दिन दहाड़े राज टेलीकॉम के कर्मी पवन यादव पर जानलेवा हमला किए जाने की सनसनीखेज घटना सामने आई है। जख्मी हाल में पहले कर्मी को गिरिडीह सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर उपचार के लिए उसे धनबाद रेफर कर दिया गया है। इस बाबत राज टेलीकॉम के संचालक कवि ने बताया कि कर्मी पवन यादव कलेक्शन का पैसा लेकर लौट रहा था। इसी दौरान कार्मेल स्कूल अलकापुरी के समीप चाकू अस्तुरा से लैस 15 से 20 बदमाशों ने उसे घेरा और फिर वार कर दिया। इस दौरान उसके साथ लूटपाट भी की। जानकारी मिलते ही सभी फौरन मौके पर पहुंचे और लहूलुहान पवन यादव को अस्पताल पहुंचाया। दिन दहाड़े घटी इस घटना से इलाके में भय का माहौल है। वहीं जानकारी मिलते ही पचम्बा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी लेकर मामले की जाँच में जुट गयी। संचालक कवि ने बताया कि CCTV में घटना कैद हुई है। उन्होंने अविलंब घटना में शामिल बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग की है। मेरा नाम पिंटू कुमार यादव है। भैया जी थे पवन यादव है। कहाँ के रहने वाले? बलगो पंचायत के रहने वाले थे। राय टेलीकॉम में ड्यूटी करते हैं। गए थे तगादा करने। रिटर्न टाइम में उसके पास मनी भी था और रुपया भी था और सोना का चैन भी पहने थे। हाथ में स्मार्ट वॉच भी था और 15-20 लड़का आके उसके साथ अचानक दुर्घटना कर दिया। वो रड से भी मारा है, चाकू से भी मारा, रस्तुरा से भी मारा।
कहाँ कहाँ चोट लगा है? पीठ में भी चोट लगा, माथा में भी चोट लगा और पैर में भी चोट लगा। किसी से कोई दुश्मनी था क्या? दुश्मनी नहीं था किसी से। कहाँ पे हुई है घटना? दुर्घटना ये इंग्लिश कार्मिल और हिंदी कार्मिल के बीच में जो रोड है उसी के साथ में दुर्घटना घटा। भीड़ के कारण, स्कूल की छुट्टी होने के कारण उसके कारण भी मार हुआ। पकड़ में आया कौन मारा? पकड़ भी नहीं आया, अभी पता चलेगा तो कुछ हमको कुछ पता ही नहीं। क्या दुर्घटना हुई है आपके कर्मी के साथ? हम लोग स्टोर पे अपना थे यहाँ अलकापुरी राज टेलीकॉम पे, तो स्टाफ था मेरा पवन यादव। उसको लोग यहाँ अलकापुरी कार्मेल स्कूल का जो 28 नंबर गली उधर चला जाता है और जो कृष्णा नगर गली चला जाता है मेन चौराहा पे, और स्कूल के टाइम भी था, भीड़ भाड़ था, बच्चे लोग छुट्टी में थे। इसी समय मेरे स्टाफ को चाकू से और तलवार से 15-20 आदमी मिलकर मारा है, जो सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्डेड है। कार्मेल स्कूल का सीसीटीवी कैमरा भी हम देखें, उसमें रिकॉर्डेड है। जब हम यहाँ पे आए घटना स्थल पे, फोन आया हमको, तो हमारे दुकान से जितना भी स्टाफ थे सारे लोग हम लोग दौड़ते हुए आए तो मेरा स्टाफ वहाँ पे कोना में पड़ा हुआ था और हम लोग पूरा देखे तो खून से लथपथ था और माथा में 4 या 3 जगह चाकू और तलवार से इतना मार मार के घुसाया हुआ था। हम लोग देखे तो हम लोग पूरा बका गए। उसके बाद फिर पूरा खून से लथपथ हुआ था, तो फिर यहाँ पे एक चाकू लगा हुआ था, इतना अंदर घुसा हुआ था चाकू था या तलवार था। और फिर हम लोग जल्दी से सदर हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटल में इलाज कराने के दौरान पुलिस को भी इंफॉर्मेशन दिए। सबसे पहले इलाज पर हम ध्यान दिए, उसके बाद वहाँ पे सर जो थे सदर हॉस्पिटल में, वो बोले कि आप तुरंत इनको लेके चले जाइए धनबाद, वो रेफर कर तुरंत वो रेफर। क्या नाम है उस लड़के का? लड़के का नाम है पवन यादव। पवन यादव आपका कर्मी है? मेरा स्टाफ है, MI कंपनी में वो काम करता है, कंपनी एम्प्लॉय है। यहीं पे अलकापुरी में ही उसका किराया का दुकान थी। कहाँ से कहाँ जा रहा था उस दौरान? वो सर तगादा करके लौट रहा था तो 1 बज रहा था लगभग, तो सोचा कि खाना खा लें, उसके बाद फिर शोरूम जाके अपना जो कैश लिया था टका जमा करके अपना काम में लग जाएगा। यही घटना हुआ है सर। और यहाँ पे जो लगा हुआ है उसका बहुत खतरनाक और क्रिटिकल केस है। हमको लग रहा है कहीं सीना में जो आपको क्या बोलते हैं, छाती में जो आता है। मांग क्या करते हैं? मांग इंसाफ होना चाहिए। दिन दहाड़े किसी का कोई मर्डर करेगा क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये घटना बिल्कुल गलत है और दिन दहाड़े चाकू मार के 10-15 लोग मिल के किसी को घेर के चाकू मार के मर्डर कर दे, ये उचित कहीं का नहीं है, कहीं से उचित नहीं है। एक बिजनेसमैन के तरफ से मैं अपील करना चाहता हूँ और हम मांग करते हैं कि हर लड़का को गिरफ्तारी होना चाहिए। आप सीसीटीवी कैमरा देख लीजिए, कैसे घेर के लोग मारा है, मर्डर कर रहा है लोग दिन दहाड़े, 12-1 बजे दिन में लोग मर्डर कर रहा है। इधर घटना को लेकर पचंबा थाना इंस्पेक्टर श्याम किशोर ने बताया कि पुलिस जांच कर रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है, जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। कहा कि घटना के पीछे के कारणों का पता लगाया जा रहा है, सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा के निर्देश पर डुमरी पुलिस ने सोमवार की रात अवैध कच्चा कोयला लदा पिकअप वाहन जब्त किया है। बताया गया कि पुलिस अधीक्षक को प्राप्त गुप्त सूचना पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डुमरी सुमित प्रसाद के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन कर डुमरी थाना क्षेत्र के उत्तराखंड क्षेत्र के बासो कांडो गाँव में अवैध रूप से बिना कागजात का परिवहन कर रहे अवैध कच्चा कोयला लदा पिकअप वाहन को पुलिस ने पकड़ा। साथ ही पिकअप गाड़ी का सह चालक फणिभूषण साहू को गिरफ्तार किया गया। पिकअप वाहन में प्लास्टिक के बोरा में लगभग 60 बोरा कच्चा कोयला लोड था, जिसका वजन लगभग 3 टन बताया जा रहा है। गिरफ्तार फणिभूषण साहू की निशानदेही पर पुलिस ने मंझलाडीह बैरगी से डंप किया हुआ 110 बोरा लगभग 6 टन कच्चा कोयला को बरामद किया। डुमरी पुलिस कोयले का अवैध भंडारण, परिवहन एवं उत्खनन करने वाले संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।
नगर भवन गिरिडीह में मंगलवार को झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशनल सोसाइटी के द्वारा जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान मेले के उद्घाटन उप विकास आयुक्त व जिला परिषद अध्यक्ष जिला कार्यक्रम प्रबंधक के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान उप विकास आयुक्त ने नगर भवन में आयोजित रोजगार सृजन मेले में लगाए गए 20 कंपनियों के स्टॉलों का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने स्टॉल पर उपलब्ध नियोक्ताओं अभ्यर्थियों से जानकारी प्राप्त की। रोजगार सृजन मेले में उप विकास आयुक्त ने सांकेतिक रूप से ऑन स्पॉट दर्जन भर युवक युवतियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। मिली जानकारी के अनुसार मेले में गिरिडीह व देवघर जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे 2417 युवक युवतियों ने निबंधन कराया, जिसमें विभिन्न नियोक्ताओं द्वारा ऑन स्पॉट 1229 युवक युवतियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इस अवसर पर प्लेसमेंट पदाधिकारी साईं दत्ता, JSLPS की कौशल विकास पदाधिकारी समेत अन्य अधिकारी कर्मी मौजूद थे। सभी लोग तालियों से दीप प्रज्वलन का हिस्सा बनेंगे। तालियों की आवाज। सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती है। चलिए हम आज अपना के नाम से ही परिलक्षित होता है आजीविका। हम हर क्षेत्र में आजीविका का काम कर रहे हैं। दी जा रही है इसमें सम्मानित करें सभी लोग तालियों से जोरदार। देखिए सर, स्वागत स्वरूप मैं हमारे मीडिया पर्सन और हमारे अन्य अतिथिगण जो आए हुए हैं। आप चेन्नई में होगा 8 घंटे 26 दिन 165 सेंटीमीटर होना है। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त ने कहा कि गिरिडीह जिले के युवाओं को बेहतर से बेहतर रोजगार के विकल्प उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि जिले में बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा जिले के युवाओं को चिन्हित कर रोजगार मुहैया करवाया जा सके। उन्होंने कहा JSLPS का ये प्रयास सराहनीय है। ऐसे कार्यक्रमों से बच्चों का मनोबल बढ़ेगा और उनको रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। रोजगार सृजन मेले से आज सैकड़ों युवक युवतियां अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर लौटेंगे, लेकिन वैसे अभ्यर्थी जिनका किसी कारण चयन नहीं हो सका वे निराश नहीं हो। उन्हें रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। आज यहाँ आयोजित जिला स्तरीय रोजगार सृजन मेला में काफ़ी संख्या में अभ्यर्थी आए हुए हैं। 18 एम्प्लॉयर्स पार्टिसिपेट इसमें कर रहे हैं। ऑलरेडी जो है 1100 अभ्यर्थियों के द्वारा रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है और मुझे बताया गया है कि उनमें से कईयों को आज ही नियुक्ति पत्र प्राप्त हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी पहल है जो JSLPS के तत्वावधान में हो रहा है, जिसके लिए JSLPS बधाई के पात्र हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रोग्राम से अभ्यर्थी जो हैं वो लाभान्वित हों, अच्छा एम्प्लॉयमेंट प्राप्त करें, अच्छे स्किल सेट्स गेन करें और पुनः उम्मीद करता हूं कि वापस गिरिडीह में वो एंटरप्रेन्योरशिप को टेकअप करते हुए लोकल इकोनॉमी में और ज़्यादा योगदान दें। JSLPS की तरफ से गिरिडीह जिला में मेला लगा हुआ है, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। यहाँ का पूरे जिला का मेला लगा हुआ है, गिरिडीह और देवघर। तो यहाँ का भी जितने भी हमारे बच्चों और बच्चियाँ हैं उनका रोजगार मिलने को संभावना है और मैं आशा और उम्मीद रखती हूँ कि यहाँ के जितने बच्चे और बच्चियाँ को जो नामांकन हो रही है से लाभान्वित होएंगे और अपने माता पिता को रोशन करेंगे, अपना घर परिवार को उज्जवल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। रोजगार सृजन मेला टाउन हॉल गिरिडीह के प्रांगण में जो आयोजित किया जा रहा है JSLPS के द्वारा, ये एक बहुत सार्थक प्रयास है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा। जो हमारे युवक और युवतियाँ जो
फोर्स कर लेते हैं और उनको ये पता नहीं रहता है कि कहाँ जाएं। तो ये एक तरह से जिस तरह से सरकार आपके द्वार किया, उसी तरह से इसको कह सकते हैं रोजगार आपके द्वार एक कार्यक्रम है। और इसमें 20 कंपनियां यहाँ पे आई है और इनका रजिस्ट्रेशन कर इनको सीधा इनकी नियुक्ति होगी उन कंपनियों में। और आज का ये में लगभग ये जान लीजिए कि 10,000 से लेके 20,000 के बीच उनको सैलरी मिलेगी। इसके अलावा उनको कुछ कंपनियां पीएफ दे रही है, कुछ मेडिकल का फैसिलिटी दे रही है, बोनस का सुविधा दे रही है। तो ये एक बहुत सार्थक प्रयास है और उम्मीद है कि हम इसको हर साल इसी तरह से आयोजित करते रहेंगे। धन्यवाद। कितने युवक युवतियों की नियुक्ति आज हो सकती है? देखिए, लगभग यहाँ पर 5 से 6,000 लोग का लेके आए हैं। अब यहाँ पर कितने लोग आके इसको ही करते हैं, कौन उस तरह से जो उनकी योग्यता होती है उसके आधार पर, लेकिन हम फिर भी उम्मीद कर रहे हैं कि 1,500 से 2,000 तो कम से कम होगा यहाँ पे। अंजना भारती गिरिडीह जिले के 17वें जिला जनसंपर्क पदाधिकारी होंगी। सोमवार को अंजना भारती को निवर्तमान जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रश्मि सिन्हा ने पदभार सौंपा। इस दौरान निवर्तमान जिला जनसंपर्क अधिकारी रश्मि सिन्हा ने कागजी खाना पूर्ति के बाद पुष्प देकर अंजना भारती का स्वागत किया। मौके पर जिला जनसंपर्क पदाधिकारी अंजना भारती ने कहा कि जनसंपर्कीय कार्यों के लिए जो सरकार ने दायित्व सौंपा है उस पर 100% खरा उतरने का प्रयास करूंगी। साथ ही सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी व व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार के साथ मीडिया से बेहतर समन्वय की दिशा में कार्य करने का प्रयास किया जाएगा। इस दौरान सोशल मीडिया पब्लिसिटी ऑफिसर, साउंड ऑपरेटर, रिसेप्शनिस्ट और अन्य कर्मी मौजूद थे। गिरिडीह सदर प्रखंड के जमबाद में स्थापित हनुमान मंदिर का वार्षिक उत्सव बेहद ही भक्तिभाव से मनाया जा रहा है। वार्षिक उत्सव को लेकर 24 घंटे का अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया है, जो 24 घंटे में पूर्ण होगी। बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर से आए आचार्यों के द्वारा यहां अनुष्ठान कराए जा रहे हैं। कल वेदी पूजन और हनुमंत पूजन के बाद रात्रि में भक्ति जागरण का आयोजन किया गया है। वहीं गुरुवार को पूर्णाहुति, हवन और भंडारे के साथ 3 दिवसीय वार्षिकोत्सव आयोजन का समापन किया जाएगा। पूजा को लेकर हर और भक्ति भाव का माहौल बना हुआ है। अमंगल हारे राम दशरथ राम संदेह निशोते को जगमंदा मलिन राम नाम करे अभिनव गाना इस परलोक लोक प्रभु पूजे करके वर मूल मलिना आप भयो निधि जन भर बली की जय, रामचंद्र की जय। हमारे
ग्रामीणों ने बताया कि प्रत्येक वर्ष मंदिर का वार्षिक उत्सव बेहद ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस तरह के आयोजन से पूरे क्षेत्र में शांति का वातावरण बना रहता है और किसी प्रकार का दुख बाधा उत्पन्न नहीं होती है। वार्षिक उत्सव के सफल आयोजन में भरत यादव, बॉबी यादव, सुमित यादव, शंभू यादव, मोंटी यादव, टुनटुन यादव, राहुल यादव समेत समस्त ग्रामीण लगे हुए हैं। बाद में हमारे श्रीमान भरत यादव जी के यहाँ उनके द्वारा निर्मित बजरंगबली मंदिर जो प्रतिष्ठा उत्सव के रूप में आज कई वर्षों से हर साल की भांति इस साल भी मनाया जा रहा है, जिसमें कि हमारे बाबा नगरी देवघर से पंडित लोग आए हुए हैं, जिसमें अखंड रामायण पाठ का आयोजन है जो चल रहा है अभी। उसके बाद सभी वेदियों का निर्माण हुआ, सर्वतोभद्र इत्यादि का पूजन हुआ, प्रतिष्ठा हुआ आज और कल रामायण की समाप्ति। उसके बाद रात्रि में भक्ति जागरण का आयोजन किया गया है। जय श्री राम। जय श्री राम बोलिए पहले। जय श्री राम। हम बोलिए। हर साल के भांति इस साल भी हनुमान जी के ग्राम जम्बाद हनुमान जी के मंदिर के प्रांगण में 24 घंटा का रामायण पाठ और हनुमत पूजन और कल संध्या रात्रि 7 बजे जागरण का प्रोग्राम है और परसों जो है बृहस्पति का पूर्णाहुति और भंडारा का प्रोग्राम है। तो सभी ग्रामवासियों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में आवें और पूजन का भगवान का प्रसाद ग्रहण करें और पुण्य का भागी बने। जय हनुमान जी। अखिल विश्व गायत्री परिवार गिरिडीह के द्वारा जमुआ प्रखंड के ग्राम बड़ोटाण में मंगलवार को राष्ट्र जागरण 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का शुभारंभ मंगल कलश यात्रा के साथ किया गया। कलश यात्रा में 351 महिलाओं और युवतियों ने भाग लिया। कार्यक्रम स्थल बड़ोटाण से निकलकर कलश यात्रा पूरे गांव का भ्रमण करते हुए पतिया नदी पहुंची, जहां वैदिक मंत्रोच्चारण के बाद सभी कलश में जल भरकर वापस यज्ञ स्थल पहुंची। इस दौरान सामूहिक रूप से कलशों की आरती की गई। इस मंगल कलश यात्रा में जिला परिषद गिरिडीह की अध्यक्षा मुनिया देवी एवं पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा ने भी भाग लिया। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। देखिए कम पहने हैं लेकिन इनका आवाज तेज है। आप लोग भाई नारी है, नारी है, नारी है, नारी है, नारी है, इस अवसर पर शांति कुंज प्रतिनिधि राम तपस्या आचार्य ने कहा कि राष्ट्र जागरण गायत्री महायज्ञ का उद्देश्य है कि समाज में सदाचार की स्थापना हो और सदाचारी लोगों की संख्या बढ़े, साथ ही समाज व्यसन मुक्त, नशा मुक्त बने एवं इस राष्ट्र के बच्चे संस्कारवान बने। 4 दिनों तक चलने वाले इस महायज्ञ में कोई भी व्यक्ति बिना संकोच के भाग ले सकता है। इस महायज्ञ में सभी संस्कार मुंडन, अन्नप्राशन, विद्यारंभ,
शिक्षा, विवाह आदि निःशुल्क संपन्न करवाया जाएगा। यज्ञ जो है समाज में सदाचार की स्थापना, मनुष्य में दैवीय गुण प्रवृत्ति को जागरण करने, उसका चिंतन और चरित्र स्वच्छ, पवित्र और श्रेष्ठ बनाने के लिए किया जा रहा है। जिस देश का नागरिक जितना ही सदाचारी, सद्गुणी, संस्कारवान और चरित्रवान होगा, वही राष्ट्र श्रेष्ठ और महान होगा। युवाओं को नशा से बचाना, नारी शक्ति को दैवीय सद्गुणों से, तप तपस्या से भरना, जिससे हमारे परिवार में अच्छी संतानें पैदा हों, दैवी आत्माएं पैदा हों। इसके लिए नर और नारी दोनों संयम रखें, तप करें, आध्यात्मिक शक्ति को पैदा करें और भौतिक जो सुख सुविधाएं हैं उसका सदुपयोग कर सकें। इसके द्वारा राष्ट्र जागरण किया जा रहा है। सबके अंदर ज्ञान, सद्विचार पैदा हो, सबके अंदर प्रेम, सद्भावना, सहयोग की भावना पैदा हो, सभी मिलजुल के रहें और अपना जीवन अच्छा से जिएं। हम श्रेष्ठ परंपराओं की स्थापना में लगे हुए हैं। श्रेष्ठ परंपराओं के द्वारा हर मनुष्य में सद्गुणों की स्थापना, सद्विचार का जागरण किया जा रहा है। व्यक्ति निर्माण, जब अच्छे व्यक्ति होंगे नर नारी तो परिवार सुंदर होगा, संस्कारी होगा, और जब परिवार अच्छे होंगे तो परिवार एक लघु राष्ट्र है और इस लघु राष्ट्र के सम्मिलन से एक श्रेष्ठ राष्ट्र का निर्माण होगा। महायज्ञ को सफल बनाने में जिला प्रमुख कामेश्वर सिंह, अजय वर्मा, परमेश्वर प्रसाद, विष्णु नारायण वर्मा, किशन महतो, किशोरी शर्मा, योगेश्वर महतो, भागीरथ प्रसाद सिंह, वासुकीनाथ राय, भवानी प्रसाद वर्मा समेत महिला मंडल जमुआ की बहनें लगी हुई हैं। बाल विवाह निषेध पदाधिकारियों को बाल विवाह रोकथाम और अपने दायित्व एवं कर्तव्यों के निर्वहन के लिए मंगलवार को गिरिडीह प्रखंड के सभागार में 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में 70 प्रतिभागी शामिल रहे। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन प्रखंड विकास पदाधिकारी गिरिडीह गणेश रजक ने किया, जबकि प्रशिक्षण कार्यशाला में बतौर प्रशिक्षक बचपन बचाओ आंदोलन की जिला समन्वयक अंजलि बिन सिकदार, संरक्षण पदाधिकारी गैर संस्थागत देखरेख कामेश्वर प्रसाद, वनवासी विकास आश्रम बाल विवाह मुक्त भारत अभियान से सुरेश कुमार शक्ति, प्रियंका कुमारी, रूपा कुमारी व बाल संरक्षण इकाई के सामाजिक कार्यकर्ता रविंद्र कुमार ने भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी और उनके कर्तव्य जैसे बाल विवाह के अनुष्ठान पर रोक लगाना, बाल विवाह अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के प्रभावी अभियोजन के लिए साक्ष्य एकत्रित करना, बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता कैसे करें इत्यादि विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही इस दौरान उपस्थित सभी बाल विवाह निषेध पदाधिकारियों को बाल विवाह रोकथाम के सकारात्मक कदम उठाने के लिए शपथ भी दिलवाई गई। अपने परिवार के किसी भी सदस्य की शादी लड़की की 18 साल तथा लड़का का 21 साल से कम उम्र में नहीं करूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि अपने आसपास या रिश्ते नाते में जहां बाल विवाह हो रहा होगा वहां भाग नहीं लूंगा। मैं बाल विवाह न हो इसके लिए समझाने का प्रयास करूंगा। अगर कहीं भी बाल विवाह होते देखूंगा तो निःशुल्क फोन सेवा 1098 पर फोन करूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि जहां कहीं भी असहाय, मजबूर, गुमशुदा बच्चे मिलेंगे या मेरे संज्ञान में आएंगे, मैं उसे हर संभव मदद करूंगा तथा उसको स्कूल में दाखिला दिलाने की कोशिश करूंगा। जहां कहीं भी बाल मजदूरी करते हुए बच्चे दिखाई देंगे, हम उनका स्कूल में दाखिला दिलाऊंगा। वर्ष लेकर के सीधे
मीडिया को खबर नहीं की, वीडियो नहीं पर स्पॉट पर आप इधर से जाते हैं चक्रों के पास एक दूसरी पुल है टोला है जंगल के पास, वहाँ गए तब तक वो लड़की को भगा दिए थे, बोला कि भंडारी की चली गई है। तब तक मैडम भी पहुँच गई, तो हम लोग भी उसको तुरंत उसको टाइम दिए कि अगर यदि आपकी बच्ची है और ऐसा हम लोग को सूचना मिला, बात सही बात था, बता दिए। तो बोला कि ठीक है टाइम भी आपको टाइम दे रहे हैं और वार्ड से आने जाने में जितना टाइम लगेगा उसका डबल टाइम हम लोग 1 घंटा आपको आधा घंटा जाने में, आधा घंटा आने, तो आप 1-2 घंटा में आइए ले करके, मैं तो आपको खाना ले जा करके आपका FIR होगा। तो फिर उसको लोग लेकर के आए, भी वहाँ पर लगभग 2-3 घंटा में मिले और थाना में सारा समाधान करके सारा लिखित डॉक्यूमेंट कोर्ट का हो जाते वगैरह जो भी है प्रोसेस। आधार कार्ड वाला बताइए, आधार कार्ड वाला जैसे